जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों का अच्छा 10th सोशल साइंस के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को लेके आए हैं। 2024 बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पूरा ऑब्जेक्टिव है जो गेसिंग किया हुआ है। अगर 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। पूरा ऑब्जेक्टिव गेसिंग है, 100% 2024 बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 1। चलिए प्रश्न नंबर 1 क्या कर रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। मोस्ट वीवीआई परीक्षा के दृष्टि से है। तुर्की को कहा जाता है कि इटली को, कि इंग्लैंड को, कि फ्रांस को। देखिए एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यंग इटली की स्थापना किसने की थी। मेजनी ने, कि भरभारी ने, कि गैरीबाल्टी, कि बिस्मार्क। देखिए यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। मोस्ट वीवीआई परीक्षा के दृष्टि प्लीज वीडियो पूरा देखिए। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, करा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 8 जनवरी को, कि 8 मार्च, कि 8 मई, कि 8 जुलाई। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जो 8 मार्च के मनाया जाता है। मोस्ट वीवीआई जो हमेशा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, करा कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी है। ट्रांसस्की, स्टालिन, लेनिन, कि केरेंस्की। देखिए अप्रैल थीसिस है जो लेनिन ने लिखा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। कह रहा कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। 1964 ईस्वी में, कि 1985 ईस्वी में, कि 1990 में, कि 1991 में। देखिए सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 की। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन। कह रहा है कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता की मंदिर है, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। विष्णु, कि शिव भगवान, की ब्रह्मा, की इंद्र। देखिए अंकोर वाट में विष्णु भगवान की मूर्ति है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि महात्मा जी को महात्मा की उपाधि किसने दी है। रविंद्रनाथ टैगोर, की एनी बेसेंट, की गोपाल कृष्ण गोखले, की अब्दुल कलाम। देखिए महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। मोस्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 के करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, कि 26 जनवरी 1931 ईस्वी को, कि 26 जनवरी 1949 ईस्वी को, कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। देखिए पूर्ण स्वराज दिवस है जो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना है महानदी पर, कि गोदावरी नदी पर, कि कृष्ण नदी पर, कि चंबल नदी पर। देखिए हीराकुंड जो परियोजना है, हीराकुंड जो महानदी पर है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, कह रहा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था। अमृतसर में, कि पटना, कि लाहौर, कि इलाहाबाद। देखिए गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था पटना में हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। निर्यात के यानी भेजना, निर्यात के मतलब भेजना, यानी अफीम का जो निर्यात करता था जो चाइना को करता था। ऑप्शन बी हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 के करेक्ट आंसर। चलिए परीक्षा की दृष्टि सारे मोस्ट वीवीआई ने तो क्वेश्चन बैंक में आप जाके देख सकते हैं। कह रहा है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था। फ्रांस का, कि अमेरिका, कि रूस, की इंग्लैंड। देखिए रूसो था जो फ्रांस का दार्शनिक था। प्रश्न नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोल, कि कोयला, कि जल, कि लौह अयस्क। देखिए लौह अयस्क है जो नवीकरणीय संसाधन है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। गुजरात में, कि आंध्र प्रदेश में, कि असम, कि तमिलनाडु। देखिए जामनगर तेल शोधक कारखाना है जो गुजरात में उपस्थित है। प्रश्न नंबर 14 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, कह रहा है कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र गुजरात में है, कि महाराष्ट्र में, कि तमिलनाडु, कि राजस्थान। देखिए तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है जो महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 15 करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पूरा ऑब्जेक्टिव प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पूरा देखिए। कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। स्टॉकहोम में, कि मॉस्को में, कि पेरिस, कि न्यूयॉर्क। देखिए पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व सम्मेलन हुआ तो स्टॉकहोम में हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखिए पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 ईस्वी में, लेकिन कहाँ हुआ था। ढाका, की कोलंबो, की बीजिंग, की रियो डी जनेरिया। देखिए रियो डी जनेरिया में हुआ था विश्व सम्मेलन। चलिए प्रश्न नंबर
18 देखिए मोस्ट वीवीआई के भारत में कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है? उड़ीसा की, झारखंड की, पश्चिम बंगाल की, छत्तीसगढ़। देखिए भारत में कोयला के सर्व प्रमुख उत्पादन राज्य झारखंड हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 करेक्ट आंसर बी। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए, कह रहा है कि भारत में सर्व प्रमुख चावल उत्पाद राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल की, बिहार की, उत्तर प्रदेश की, केरल। देखिए चावल सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ जाता है पश्चिम बंगाल में। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए, कह रहा है कि भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? देखिए भारत में रेडियो का पहला जो प्रसारण हुआ था 1930 ईस्वी में हुआ, यानी प्रश्न नंबर 20 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए, कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई कब हुई? 1965 ईस्वी में, 1966, 1967, 1968। देखिए भारत में हरित क्रांति हुआ था 1966 ईस्वी, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 22 कह रहा है कि सूती कपड़ा उद्योग कच्चा माल है कच्चा माल है, क्या चीज़ का कच्चा माल है? तो कपास के। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए, कह रहा है कि रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है लखनऊ की, पटना की, कानपुर की, भागलपुर। देखिए रेशमी वस्त्र उत्पादन के जो प्रमुख केंद्र है जो भागलपुर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए, कह रहा है कि उर्वरक कारखाना अवस्थित है। उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो बरौनी में। तेल शोधा कारखाना भी बरौनी में है। प्रश्न नंबर 25 देखिए, कह रहा है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? तो रंग भेद की नीति का आवाज़ जो मार्टिन लूथर किंग ने उठाया था। प्रश्न नंबर 25 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 देखिए, कह रहा है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को कहा जाता है? जातिवाद की, सांप्रदायिक की, धर्मनिरपेक्ष की, आदर्शवादी। देखिए प्रश्न नंबर 26 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सांप्रदायिक। प्रश्न नंबर 27 देखिए, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? 1960 ईस्वी, 1972 ईस्वी, 1982 ईस्वी, 1990। देखिए भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 ईस्वी में बना था। ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 27 के। प्रश्न नंबर 28 देखिए, कह रहा है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी, 1947 ईस्वी में, 1948, 1949। देखिए भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 29 देखिए, कह रहा है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को, कि 2 जून 2015, कि 2 जून 2016, कि 2 जून 2017। देखिए तेलंगाना राज्य के गठन हुआ था 2 जून 2014 ईस्वी के। चलिए मोस्ट वीवीआई परीक्षा के दृष्टि से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ था? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुआ था। एकदम मोस्ट वीवीआई है प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर 31 देखिए, कह रहा है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को, कि सामाजिक दल को, कि धार्मिक दल को, कि नागरिक संगठन को। यानी प्रश्न नंबर 31 के करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 32 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल है? एक राष्ट्रीय दल है तो देखिए बीजेपी है जो भारतीय जनता पार्टी, ये एक राष्ट्रीय दल है। प्रश्न नंबर 32 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 33 देख लीजिए, प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिए। कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? जातिवाद की, आतंकवाद की, परिवारवाद की, निस्सल। प्रश्न नंबर 33 के करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जातिवाद। परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न नंबर 34 है जो बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है किसने लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासक है? किसने कहा था? अरस्तु ने, कि रूसो ने, कि अब्राहम लिंकन ने, कि ग्रीन ने। देखिए प्रश्न नंबर 34 के करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। चलिए प्रश्न नंबर 35 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? देखिए पंचायती राज है जो लोकतांत्रिक सुधार का सूचक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 देखिए, कह रहा है कि भारत के योजना आयोग का अध्यक्ष कौन थे? भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री हो जाएगा, मोस्ट वीवीआई परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 37 देखिए, कह रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था? 1950 ईस्वी में, 1951, 1952, 1953। देखिए भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था 1952 ईस्वी को। अगले प्रश्न नंबर 38 देखिए, कह रहा है कि बिहार में
किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार में शिवहर जिला है सबसे छोटा, इसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। फिर प्रश्न नंबर 39 देखिए, करा कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही, यह कथन किसने कहा? यह कथन क्रॉथर ने कहा था। चलिए प्रश्न नंबर 40 देखिए, करा कि बांग्लादेश का मुद्रा का क्या नाम है? बांग्लादेश का मुद्रा का नाम है टाका। भारत का रुपया पाकिस्तान का भी रुपया हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 देखिए, करा भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1904 ईस्वी को। चलिए प्रश्न नंबर 42 का आप लोग कमेंट करके बताइए, और अगला वीडियो लाएंगे 42 से लेके 41 लगभग 80 क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला वीडियो देखना ना भूलें।